नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीसामऊ विधानसभा सीट और जहां से जीत कर आई है, उपचुनाव जीत कर आई है नसीम सोलंकी, इरफान सोलंकी की पत्नी है। उपचुनाव हुए थे दोस्तों, तो इन दो सीटों पर यानी कि करहल और सीसामऊ सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया था। एक बार फिर से नसीम सोलंकी की चर्चाएं खूब हो रही हैं। एक बार फिर से नसीम सोलंकी जो है, इरफान सोलंकी की पत्नी, वो चर्चाओं में है। ऐसा क्या हुआ? क्यों वो चर्चाओं में है? क्यों उनकी बातचीत हो रही है? और वो कौन सा वीडियो है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है? वो सब हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, खबर ये है कि सीसामऊ नाला, जो कि एशिया का सबसे बड़ा नाला, जिसमें 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 इस नाले की गिनती होती है, और उस नाले में एक बच्ची की गिरकर मौत हो गई थी। बच्ची गिर गई और डूबकर उसकी मौत हो गई। कहानी ये है दोस्तों कि उस नाले के ऊपर कुछ लोगों ने बहुत सारे ऐसे मकान बना लिए थे जो कि अवैध है, जो कि वहां पर नहीं होने चाहिए थे। और उन मकानों को हटाने के लिए उन मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। और बुलडोजर चलवाने के लिए खुद कानपुर की महापौर मेयर प्रमिला पांडे पहुंची। प्रमिला पांडे वहां पर पहुंची तो नसीम सोलंकी भी वहां पर पहुंच गई। सीसामऊ से विधायक है, उनके क्षेत्र का मामला है। वो वहां पर पहुंची तो उन्होंने, जो बातचीत हुई है दोनों के बीच में, वो खूब चर्चाओं का विषय बनी हुई है। प्रमिला पांडे, जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देखिए, प्रमिला पांडे जो कि महापौर हैं, हेलमेट लगाए हुए हैं और वहां पर हटाने के लिए आई हैं, हटवाने के लिए आई हैं, बुलडोजर चलवाने के लिए आई हैं। नसीम सोलंकी वहां पर पहुंचती हैं तो कहती हैं कि 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि नगर निगम की तरफ से पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था, पहले ही सूचना दे दी गई थी। लेकिन फिर भी वहां पर घर में जो सामान रखा था, लोग रह रहे थे, तो उनको उनके लिए नसीम सोलंकी ने समय मांगा कि 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बात तो समझिए। लेकिन प्रमिला पांडे ने कहा कि 1 हफ्ते, 1 सेकंड का समय नहीं देंगे। बच्चा किसी का भी मरे, आपका, मेरा या इन लोगों का, वो नहीं होना चाहिए। जान चली गई, हम कुछ नहीं कर पाए, तो बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा। नसीम सोलंकी बार बार कहती रही। उसके बाद प्रमिला पांडे कहती हैं कि आप यहां से चली जाइए। तो नसीम सोलंकी कहती है कि नहीं, मेरी बात तो सुनिए। लगातार वो कह रही है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 हफ्ते का समय दे दीजिए, समय मिल जाएगा तो लोग कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, चले जाएंगे। मकान अवैध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो बातचीत हुई है वो खूब वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। जरा उसका 1 मिनट 23 सेकंड का ये पूरा वीडियो देखिए। मुझे प्रणाम करती हूँ। इसमें कुछ नहीं, देखो बेटा, इसमें मैं इसमें कोई बात ही तेरी बहू मैंने सुनी। हफ्ते भर का टाइम दे दीजिए। मैं 1 सेकंड का टाइम नहीं, तुम्हें हफ्ता भर। अब बेटा छोटे छोटे बच्चे हैं। हाल में अरे देखो देखो, नहीं बेटा, बच्चे हैं ना, देखिए, चाहे मेरा बच्चा मरा है भाई, आपका बच्चा, चाहे किसी का मरे, बच्चा बच्चा। आज आप देखिए, कल बच्ची मर गई नाले में, मैं कल गई थी, क्या कर सकती हूँ? अम्मा 1 हफ्ते का, 1 सेकंड नहीं, एक हफ्ते का। हमारी तो बात मैं मानती हूँ। बस थोड़ा सा नहीं मैं, छोटे अगर आप खड़े रहो बेटा, तुम्हें कोई हम खड़े हैं, हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे। नहीं, आप देखो, आपके रहने से लोग दबाव बनाए, नहीं, वो आप कोई दबाव नहीं बनाएगा, मैं तुमसे कह रहा हूँ बेटा, जाओ, मेरी बात। थोड़ा सा इतना समझ लीजिए। नहीं, मैं समझ दे नहीं सकती, नहीं दे सकती, या नहीं दे सकती। और अगर आप ये देखना, अगर मैं ये करूँ, यहाँ गिराऊँ वहाँ न गिराऊँ, तो तत्काल आके मेरे पास में, कोई आपको कुछ नहीं कह रहे। ठीक है? आप तुरंत आना। माता जी, आपने ये गलत किया। चलो बच्चा, भीड़ भगा, भीड़ हटाओ, खाली करो, चलो खाली करो, नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। चलो भाई खाली करो। तो ये पूरा वीडियो आपने देखा दोस्तों, और देखिए, इस वीडियो में दिख रहा है कि पीछे बुलडोजर खड़ा हुआ है और पूरे घरों पर बुलडोजर चलने जा रहा है। और दोनों ही लोग का, चाहे प्रमिला पांडे की बात करें या नसीम सोलंकी की बात करें, दोनों ही एक दूसरे का हाथ जोड़ते हुए दिखाई दे रही हैं। और जो बुलडोजर चला है, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये नाले के ऊपर जो अवैध निर्माण हो रखा था, जो लोग यहाँ पर रह रहे थे मकान बनाकर, उनका सामान आनन फानन में जल्दी जल्दी बाहर रखा गया, बाहर निकाला गया घर से। और उसके बाद किस तरह से जेसीबी मशीन चला दी गई, ये बुलडोजर चला दिया गया इन घरों पे, वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का माहौल वहां पर रहा होगा जब ये बुलडोजर चल रहा था। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर का सबसे बड़ा सीसामऊ नाला है, उसके ऊपर ये जो मकान बनाए गए थे, अतिक्रमण हो रखा था, उसको ढाया गया है। नसीम सोलंकी अभियान को रोकने के लिए वहां पर पहुंची हुई थी, जैसा कि हमने पहले भी तस्वीरें दिखाई हैं। और मेयर ने कहा कि आज मैं किसी को नहीं सुनूंगी, ये बात उनकी तरफ से कही गई। 1 हफ्ता क्या, 1 सेकंड भी नहीं रुकूंगी, बुलडोजर तो चल कर रहेगा। नसीम सोलंकी बार बार कहती रही कि छोटे छोटे बच्चे हैं, 1 हफ्ते का समय दे दीजिए।
कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, उनको समय मिल जाएगा कहीं और जाने का। लेकिन प्रमिला पांडे जो कि मेयर हैं वो सुनने को राजी नहीं थी। तो ये पूरी तस्वीर निकलकर दोस्तों सामने आई है। बुलडोजर चलाने की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पहले हमने दिखाया कि किस तरह से इन दोनों के बीच में बहस हो रही थी, बातचीत हो रही थी, किस तरह से नसीम सोलंकी की तरफ से आग्रह किया जा रहा था, वो हम आपको दिखा रहे थे। और अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो पीला पंजा चला है, बुलडोजर चला है इस नाले के ऊपर बने मकानों पे। इसके बाद दोस्तों प्रमिला पांडे जिन्होंने ट्वीट भी किया है और वो फोटो भी ट्वीट की है। पहले आप देखिए ये फोटो क्या ट्वीट की गई है। आप देख सकते हैं भारी पुलिस फोर्स के साथ, भारी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के साथ पूरे अतिक्रमण को हटाया गया। और यहाँ पर प्रमिला पांडे जो कि हेलमेट पहने हुए दिखाई दे रही हैं, आई और उन्होंने खुद हाथ दिखा दिखाकर, उंगली दिखा दिखाकर सारे मकानों को, सारी इमारतों को, जो भी वहां पर निर्माण हो रखा था उसको ध्वस्त कराया। प्रमिला पांडे ने लिखा भी, आज बजरिया से वीआईपी रोड तक सीसामऊ नाले से अतिक्रमण हटाए जाने के अभियान प्रारंभ किया। इस दौरान बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया गया है। तो दोस्तों ये तस्वीर पूरी निकल कर आई है। इस नाले में, बड़ा नाला है, एशिया का सबसे बड़ा नाला में से इसकी शुमार है और सीसामऊ विधानसभा के अंतर्गत आता है। 20 फीट चौड़ा, तकरीबन 20 फीट चौड़ा नाला है और उसको ढकने के लिए बड़ी बड़ी स्लैब डाली गई हैं और इसके ऊपर ही लोगों ने अपने घर बना रखे थे, स्थायी अस्थायी अतिक्रमण कर रखा था और उसी को हटाने के लिए यहाँ पर पहुंची थी। लेकिन यहाँ पर जो चीज सबसे ज्यादा देखी जा रही है, सबसे ज्यादा जिसकी चर्चाएं की जा रही है, वो है नसीम सोलंकी। कि नसीम सोलंकी जो है वो लगातार कह रही है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, आप एक हफ्ते का समय दे दीजिए तो यहाँ से लोग हट जाएंगे। लेकिन जो प्रमिला पांडे हैं वो मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला आप कीजिए। अतिक्रमण तो हुआ है और अवैध अतिक्रमण हुआ है, उसको हटाना भी चाहिए। लेकिन लोगों को दिक्कतें हो रही थी, जिन लोगों ने बनाया था उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसा कि नसीम सोलंकी कह रही है, उनके सामान को तुरंत आनन फानन में बाहर रखा गया। तो हमारा एक छोटा सा सवाल ये है कि आखिर ये अतिक्रमण इतना ज्यादा बढ़ कब गया? रातों रात तो इमारतें खड़ी नहीं हो गई होंगी। और जब यह अतिक्रमण किया जा रहा था तब प्रशासन कहां था, तब अधिकारी कहां थे, तब प्रमिला पांडे कहां थी? एक बच्ची की मौत हो गई, उसके बाद अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे। ठीक है, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, उसको हटाना भी चाहिए। अगर कोई अवैध निर्माण करता है तो उसको तोड़ देना चाहिए। लेकिन इतने सारे घर बन कैसे गए? सवाल तो ये उठता है कि आखिर इतना अवैध निर्माण हो कैसे गया? किसकी मिलीभगत से ये सब कुछ हुआ? आखिर किसने ये निर्माण करने दिया? आखिर ये नौबत यहां तक क्यों आई? इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।